यह कथा उस क्षण से आरंभ होती है जब मनुष्य का हृदय संसार की उलझनों और व्यस्तताओं से थककर भीतर से पुकारने लगता है, और जब आत्मा निरंतर भटकते भटकते उस परम सत्य की तलाश में लगभग निढाल हो जाती है, तब कैलाश की निःशब्द श्वेत चोटियों से कोई अदृश्य पुकार उठती है, जिसे साधारण कान भले न सुन पाए लेकिन जागृत हृदय तुरंत पहचान लेता है। और यही पुकार महादेव की होती है, और इसी पुकार के साथ हमारी कथा की पहली लहर जन्म लेती है, जहां हम केवल यह नहीं समझते कि शिव भक्ति कैसे की जाती है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा को महसूस करते हैं जिसने भक्ति को केवल साधना नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बना लिया था। वह व्यक्ति था आर्यन, जो बड़े शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में रहकर भी भीतर से बुरी तरह टूटा हुआ था, जिसके दिन ऑफिस की भागदौड़ में बीतते थे, शामें ट्रैफिक के शोर में खो जाती थीं, रातें मोबाइल स्क्रीन की चुभन और अनिद्रा के बीच कटती थीं, और जिसके पास सब कुछ होते हुए भी मन में एक ऐसा खालीपन था जो धीमे धीमे उसे खा रहा था। वह बीच बीच में बिना वजह उदास पड़ जाता था, कभी चिड़चिड़ा हो उठता था, कभी जीवन की दिशा ही खो देता था। और एक रात जब वह अपने फ्लैट की बालकनी में बैठकर आसमान के चांद को देख रहा था, तो महसूस हुआ कि बाहर भले रोशनी है पर भीतर घना अंधेरा पसरा है। तभी उसे अपने दादा की वह बात याद आई कि जब समझ में न आए कि जीवन किस ओर जा रहा है, तब शिव की ओर चल देना, क्योंकि शिव रास्ता नहीं दिखाते, वे हमें रास्ता देखने योग्य बना देते हैं। और यह वाक्य उसके भीतर इतनी गहराई तक उतर गया कि उसे लगा मानो किसी ने अचानक उसके बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो और ताजा हवा उसकी आत्मा तक पहुंच गई हो। और उसी क्षण उसने सोचा कि शायद अब उसे शिव की ओर जाना चाहिए, लेकिन कैसे यह वह नहीं जानता था। उसे पूजा के नियम नहीं आते थे, मंत्र नहीं आते थे, लेकिन पुकार थी, और पुकार कई बार नियमों से बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। अगले ही दिन ऑफिस से लौटते समय वह एक पुराने रास्ते से गुजर रहा था, जहां एक छोटा सा शांत शिव मंदिर था। और यद्यपि वह इस रास्ते से पहले भी कई बार निकला था, पर उस दिन उसके कदम जैसे स्वयं रुक गए। मंदिर की घंटियां हवा में गूंज रही थीं, वर्षा की हल्की नमी वातावरण में फैली थी, शिवलिंग पर धीमे बहते जल की ठंडी धारा में एक अनोखी शांति झिलमिला रही थी। और पुजारी ने उसे देखकर सहज मुस्कान के साथ कहा कि जब महादेव बुलाते हैं तब देर नहीं करनी चाहिए। और आर्यन पहली बार शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जिसे वह शब्दों में नहीं कह सकता था। न उसने कोई मंत्र बोला, न कोई पूजा की, बस चुप खड़ा रहा। और उसी चुप्पी में उसे महसूस हुआ कि कोई कोमल आवाज उसके भीतर कह रही है कि तुम अकेले नहीं हो। और इतने भर से उसका मन अचानक हल्का हो गया, उसकी आंखें नम हो गईं, और उसे लगा कि वह शिव से नहीं बल्कि स्वयं से पहली बार मिल रहा है। यह उसकी शिव से पहली मुलाकात थी, और शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ भी। उसी शाम घर लौटकर उसने निश्चय किया कि वह हर दिन 5 मिनट शिव को याद करेगा, नियमों की जटिलता से दूर, सबसे सरल रूप में। और यही सरलता शिव भक्ति का पहला कदम बन गई। उसने घर पहुंचकर एक दिया जलाया और मन से कहा कि महादेव, मुझे रास्ता दिखाना। और उसी क्षण उसकी भक्ति का छोटा सा बीज उसके भीतर रोपित हो गया। अगली सुबह उसने मंत्र जप आरंभ किया। उसे केवल एक मंत्र आता था, नमः शिवाय। वही उसने दोहराना शुरू किया, और धीरे धीरे यह शब्द लय में बदलने लगे। लय शांति में, शांति ऊर्जा में, और ऊर्जा एक ऐसी अनुभूति में जो उसके भीतर कहीं कोई रोशनी जला रही थी। इसके बाद हर सुबह का उसका नियम बन गया, एक दिया, एक मंत्र और 5 मिनट की स्थिर शांति। और उसे महसूस होने लगा कि वह अब टूट नहीं रहा बल्कि अपने भीतर कहीं जुड़ रहा है। दिन बीतते गए और वह हर क्षण यह जानने लगा कि उसका मन पहले से अधिक स्थिर हो रहा है। गुस्सा कम होने लगा, बेचैनी उतरने लगी, नींद सुधर गई। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। शिव स्मरण जैसे उसकी सांसों के बीच आकर बस गया था। कभी वह काम के बीच अचानक मंत्र बोल देता, कभी मन ही मन स्मरण कर लेता, और भक्ति उसके भीतर धीरे धीरे उतरने लगी। एक दिन ऑफिस में बहुत तनाव था, प्रोजेक्ट लेट था, टीम अव्यवस्थित थी, वाद विवाद था। लेकिन वह छत पर गया और 2 मिनट मंत्र जप किया, और उसी क्षण उसके मन में समाधान चमका जो पूरा प्रोजेक्ट बदल सकता था। वह नीचे लौटा, टीम को बताया, और काम सरल हो गया। और वह जानता था कि यह उसकी बुद्धि नहीं बल्कि महादेव की कृपा थी।
समय बीता और सावन आ गया और उसने संकल्प लिया कि इस बार वह शिव को केवल याद नहीं करेगा बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारेगा। उसने रोज मंत्र जप बढ़ाया, सोमवार को उपवास रखा, शाम को ध्यान करने लगा और ध्यान के दौरान कभी उसे नीली सफेद रोशनी दिखती, कभी लगता कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा है, कभी किसी घंटी की अनसुनी ध्वनि कानों में गूंजती और वह समझ नहीं पाता था कि यह अनुभूति वास्तविक है या कल्पना, लेकिन यह जानता था कि अनुभव वास्तविक है। कई महीनों में वह बदल चुका था। लोग कहते कि उसके चेहरे पर एक नई चमक है, वह शांत हो गया है, उसका व्यवहार नरम हो गया है। और वह जानता था कि यह सब महादेव की कृपा है, क्योंकि अब वह केवल जप नहीं कर रहा था, वह अपने जीवन को शिवमय बना रहा था। जहां गलतियां कम थी, मदद अधिक थी, क्रोध कम था, संयम अधिक था, शिकायतें कम थीं और कृतज्ञता अधिक महसूस होती थी। और इसी के साथ उसे समझ आने लगा कि शिव भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर क्षण जी जाती है। और यह तो केवल आरंभ था। आगे क्या हुआ, उसके जीवन की तपस्या कैसी बनी, कैलाश जाने की इच्छा उसमें कैसे जागी, किन चमत्कारों ने उसकी राह बदली और वह कौन सा रहस्य था जिसने उसे बतलाया कि शिव भक्ति वास्तव में क्या है, यह सब कथा की अगली यात्रा में प्रकट होगा। सावन समाप्त हो गया था, लेकिन आर्यन की साधना सावन के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई थी। क्योंकि अब मंत्र केवल उसके होंठों पर नहीं था, बल्कि उसके भीतर किसी गहराई में धड़कने लगा था। और एक दिन जब वह सुबह दिया जलाने के लिए उठा तो उसे ऐसा लगा मानो उसके कमरे की हवा कुछ भारी भी है और शांत भी, और जैसे कोई उपस्थिति उसके आसपास ठहर गई हो। वह डर नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब सा अपनापन महसूस कर रहा था। उसी सुबह पहली बार उसके भीतर यह भावना उभरी कि अब उसे केवल जप में नहीं रुकना चाहिए, बल्कि ध्यान की ओर बढ़ना चाहिए। उसने आंखें बंद की और कुछ ही क्षणों में उसे ऐसा लगा कि उसके भीतर कहीं एक धीमी सी ध्वनि उभर रही है, जैसे बहुत दूर किसी पर्वत की गहराई से कोई पुकार आ रही हो। और यह पुकार इतनी परिचित थी कि उसे लगा मानो यह सदियों से उसे बुला रही थी, जबकि उसने तो अभी कुछ महीने ही पहले भक्ति शुरू की थी। लेकिन आत्मा का समय कभी मनुष्य के समय से नहीं चलता। जो क्षण हमें नया लगता है, वह आत्मा के लिए शायद बहुत पुरानी पुकार होती है। अगला अध्याय मौन का आह्वान। उस रात के बाद आर्यन की दुनिया बाहर से वही रही, ऑफिस, लोग, शहर की आवाजें, भागती हुई जिंदगी, पर भीतर सब कुछ बदल चुका था। अब वह चीजों को पहले जैसा नहीं देखता था। भीड़ में भी उसे एक मौन दिखाई देता, शोर में भी कोई लय सुनाई देती, और अकेलेपन में अब खालीपन नहीं बल्कि एक गहरी उपस्थिति रहती। वह समझने लगा था कि साधना कोई अलग काम नहीं है, साधना तो देखने का नया तरीका है, चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए भी भीतर जागृत रहना। लेकिन इसी के साथ एक और बात स्पष्ट हो रही थी, जैसे जैसे चेतना गहरी हो रही थी, वैसे वैसे संसार की पकड़ ढीली पड़ रही थी। जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उनका भार कम हो गया था, और जो कभी महत्वहीन लगती थीं, वे भीतर तक छूने लगी थीं। एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ अचानक उसे ऐसा लगा मानो वह वहां है ही नहीं, कुर्सी पर शरीर था पर चेतना कहीं और बह रही थी। उसने घबराकर आंखें बंद की और पहली बार भीतर से एक स्पष्ट भाव उठा, अब रुकना नहीं है। यह कोई इच्छा नहीं थी, यह कोई योजना नहीं थी, यह तो जैसे किसी ने भीतर से दिशा मोड़ दी हो। उसी शाम जब वह घर लौटा तो दिया जलाते समय उसके हाथ स्वतः ही थम गए और आंखों से आंसू बहने लगे, न दुख के न सुख के, बस किसी अनाम स्पर्श के। उस क्षण उसे लगा जैसे कोई बहुत पास है, इतना पास कि शब्दों की आवश्यकता नहीं। और उसी मौन में उसके भीतर एक प्रश्न उभरा जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में था। क्या मैं तैयार हूं? तैयार होने का अर्थ उसे अब समझ आने लगा था। तैयार होना मतलब अपने परिचित स्वरूप को छोड़ने का साहस, अपने विचारों, डर, पहचान, सबको धीरे धीरे गलने देना। उसी रात ध्यान में वह फिर उसी गुफा के द्वार पर पहुंचा, पर इस बार वह भीतर नहीं गया, वह बस द्वार पर खड़ा रहा और भीतर से वही भाव आया, पहले खाली हो। तभी उसने देखा गुफा के बाहर एक आकृति, स्पष्ट नहीं पर स्थिर, जैसे प्रतीक्षा में हो। उस आकृति से कोई शब्द नहीं आया, पर एक भाव स्पष्ट था, मार्ग पर चलने से पहले त्याग करना पड़ता है, और यह त्याग वस्तुओं का नहीं, अहंकार का होता है। आर्यन की सांस गहरी हो गई, हृदय भारी भी हुआ और हल्का भी। वह जान गया अगला चरण अनुभव का नहीं, परिवर्तन का होगा। अब आगे उसे मिलेगी पहली परीक्षा, पहला त्याग और पहला वास्तविक निर्णय। क्योंकि शिव का मार्ग सुंदर अनुभवों से नहीं, भीतर के विसर्जन से आगे बढ़ता है। और आर्यन अब उस
मोड़ पर था जहां साधना उससे सब कुछ मांगने वाली थी। अगला अध्याय त्याग की पहली अग्नि। आर्यन के जीवन में इसके बाद दिन और रात का अंतर धीरे धीरे मिटने लगा। समय अब घड़ी से नहीं मापा जाता था, बल्कि भीतर उठती और शांत होती अवस्थाओं से पहचाना जाने लगा। वह काम करता था, बोलता था, हंसता भी था, लेकिन भीतर कहीं एक दूरी बन गई थी, जैसे वह स्वयं को ही बाहर से देख रहा हो। और यही दूरी पहली तपस्या थी, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को देखने लगता है तभी अहंकार असहज होने लगता है और उसी असहजता से वास्तविक परिवर्तन जन्म लेता है। अब उसके भीतर अनुभव कम नहीं हुए थे, पर उनके प्रति आकर्षण कम हो गया था। जो दृश्य पहले उसे रोमांचित करते थे, अब वे बस आते और चले जाते। वह उनसे चिपकता नहीं था, क्योंकि भीतर कहीं यह स्पष्ट हो गया था कि जो भी देखा जा सकता है वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता, और जो अंतिम है वह देखने की वस्तु नहीं बनता। इसी समझ के साथ उसके भीतर पहली बार शून्यता उतरने लगी। एक ऐसी शून्यता जो डराती नहीं थी, बल्कि विश्राम देती थी। एक रात ध्यान के बीच उसे लगा जैसे उसका हृदय किसी अग्नि के पास रखा गया हो। अग्नि जल नहीं रही थी, पर तप दे रही थी, और उसी तप में उसके भीतर छुपे कई भाव उठने लगे। पुराने भय, अधूरी इच्छाएं, दबे हुए क्रोध, और वे पहचाने जिनसे वह स्वयं को अब तक बांधे हुए था, वह सब सामने आने लगा। और वह समझ गया कि यही त्याग है, अनुभवों का नहीं, बल्कि स्वयं की बनाई हुई छवि का। उस क्षण उसके भीतर से एक गहरी पुकार उठी, बिना शब्दों के, जैसे आत्मा स्वयं अपने भार से मुक्त होना चाहती हो। और उसी पुकार के साथ उसके भीतर का प्रतिरोध टूट गया। उसने किसी से कुछ मांगा नहीं, उसने कुछ छोड़ा नहीं, उसने केवल स्वीकार किया। और उसी स्वीकार में पहली बार उसके भीतर कुछ सच में गिर गया, जैसे कोई पुराना बोझ जो वर्षों से ढोया जा रहा था।